अबू बकर इधर आ, हुजूर हाजिर हूं। फरमाया जा मेरी अंगूठी पे नाम लिखवा के ला। इस बात की लज्जत समझो कि हुजूर काम भेज रहे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने अंगूठी पकड़ी, तवज्जो है मेरी बात पे। हुजूर ने फरमाया इस पे ना अल्लाह का नाम लिखवा के ला। किसका? सिर्फ अल्लाह का। हुजूर ने भेजा। अकीदा देखे, अल्लाह काफी है, इसमें शक, लेकिन जिसे अल्लाह मनवाए उसे भी मानना पड़ेगा। फरमाया जा अल्लाह का नाम लिखवा के ला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते मैं अंगूठी लेके गया, मुसव्वर को कहा अल्लाह का नाम लिख दे। कहते अचानक मेरे दिल में ख्याल आया सिर्फ अल्लाह का नाम। हुजूर का हुक्म क्या है? कहते मेरे दिल में ख्याल आया सिर्फ अल्लाह का नाम। कहते मैंने उसको कहा मेरा अल्लाह का नाम ना लिखना, साथ मेरे मुस्तफा का भी लिख दो। सिर्फ अल्लाह का ना लिखना, हुजूर का भी लिखो। नबी पाक का हुक्म कितना है? अल्लाह का साथ मेरे नबी पाक का भी लिखो। हजरत अबू बकर ने 2 नाम लिखवाए। फरमाते मैं जब तक मस्जिद नबी आया नाम 2 थे, सारे रास्ते में देखते आया अल्लाह और मोहम्मद 2 नाम थे। जब मस्जिद नबी में अंगूठी लाके हुजूर को पेश की ना, तो हुजूर ने फरमाया इधर आना। मैं करीब आया, फरमाया तुझे कहा था सिर्फ अल्लाह का नाम लिखवाना, तू 3 लिखवा लाया है। कहा हुजूर ये तीसरा कहां से आ गया है? तो 2 ही लिखवाए थे। तो मैं 3 है, ये देख अल्लाह, मोहम्मद और अबू बकर, तो 3 नाम लिखे। जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर कसम अल्लाह की इज्जत की, आपका मैंने लिखवाया, अपना नहीं लिखवाया। इमाम राजी की तफसीर कबीर, आपका लिखवाया, अपना नहीं लिखवाया। अचानक हुजूर मुस्कुराने लगे। हजरत सिद्दीक अकबर का माथा चूमा, सीने से लगा लिया। नबी पाक की आंखों में आंसू, मोहब्बत के आंसू। हुजूर क्या हुआ? फरमाया जिब्रील आ गए हैं और आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है अबू बकर ने गवारा नहीं किया कि आपका नाम मेरे नाम से जुदा हो, और अल्लाह ने गवारा नहीं किया कि आपके नाम से अबू बकर का नाम जुदा हो। ये अल्लाह ने गवारा नहीं किया, अल्लाह ने गवारा नहीं किया। या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है आपका नाम अबू बकर ने लिखवाया है और अबू बकर का नाम उसके रब ने लिखवा दिया है। ये अकीदा है जनाब सिद्दीक अकबर का, ये अकीदा है जनाब सिद्दीक अकबर का कि हम नबी पाक के नाम से अल्लाह का नाम और अल्लाह के नाम से नबी पाक का नाम जुदा कर सकते। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। जनाब सिद्दीक अकबर ने अकीदा दिया कि मेरे लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। और बस याद रखें ये नजरियात, ये अफकार हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक देते। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा, तो सुनार बे औलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया। 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफा दुकान पे रहता, कई दफा घर में रहता। एक दफा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान। उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने मां बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा। बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा मां पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है। बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया। कहा तू बताता क्यों नहीं? तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, वो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था। रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती, जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है, तो ये बात लिख ले, इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अल्लामा इस्माइल हक्की 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सुयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह फरमाता है जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए।
तेरे लिए मुश्किल, तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करे, खरी तौबा करे। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते हैं।